तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज a sphere of mass m and radius r2 has a concentric cavity of radius r1 as shown in figure. The force F exerted by the sphere on a particle of mass m located at a distance r from the center of a sphere varies. तो जाएगा r जीरो से लेस देन इक्वल टू r लेस देन इन्फिनिटी। तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है अंदर कैविटी। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ जीरो से लेकर के जो रेडियस स्मॉल r जो है ना, लेस जीरो से r1, मतलब इस तरह से हो, जैसे सोचो ये जो आर है ना, या तो जीरो से बड़ा और लेस देन r1 से होगा तो ये पॉइंट अंदर ही कवर करेगा कैविटी के अंदर। क्लियर? जब कैविटी के अंदर क्लियर होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा तो ये पता है आपको, जैसे एम ऑफ ई, तो जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। तो सिचुएशन नंबर एक, ठीक है। तो कौन सा, तो जीरो से मतलब ये हमारे पास क्या, ओ क्या सेंटर है, ये सारा का सारा ये भी हमारे पास क्या सेंटर है। तो जब तक सरफेस पे नहीं पहुंच जाए ना, मैक्सिमम वैल्यू जो वैल्यू होगी ना इसकी सरफेस पे होनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर देखो मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे, तो तब तक जीरो ही चल रहा है। ठीक है, तो सरफेस में मैक्सिमम वैल्यू ये वाला ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो पे, मतलब आर जीरो पे एफ क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये भी हो नहीं सकता, तो इन दोनों में से वैल्यू है, ये भी नहीं हो सकता बच्चों। कैसे? क्योंकि आपको बोल रहा है कि जब जो सरफेस आएगा ना, सरफेस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब जीरो से सरफेस तक जाते जाते। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जब आर जो है R1 से बड़ा और R2 से छोटा है, तो इस सिचुएशन के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज मतलब इंक्रीज होती जा रही है। तो इंक्रीज, तो सबसे पहले ये वाला देखो जीरो से लेके, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, फोर्स की वैल्यू जीरो है ना। फिर उसके बाद जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, बढ़ती 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 बढ़ती, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा सरफेस पे, है ना, कहाँ से, R1 से R2, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो R1 से R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितनी, दिस इज R1। इस वाले पॉइंट को R1 ले लेते हैं, और ये वाला R2, R1 से R2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है आपको, इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद जो होगा आपका, ये तो सेकंड कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद जो है R2, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, R जो है R लेस देन, मतलब R2 से ग्रेटर देन और लेस देन इन्फिनिटी हो। तो अब ये सरफेस के बाहर चला गया, तो बाहर जाते ही रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम होते होते फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कम हो रहा है, देखो देखो ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो कम। तो ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।